अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पीओके के हवाले से काफ़ी धमाकेदार चीज़ें हैं। 2 मिनट लूँगा आपके क्रिकेट के हवाले से। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ा मान कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन भी पाकिस्तानी है, नंबर 1 बॉलर भी पाकिस्तानी है। और ये एक हफ्ता ही रहा इनका ये ख्वाब। और अब इंडियन शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन है, इंडियन सिराज नंबर 1 बॉलर हैं। तो और टॉप 10 में 4 इंडियन बॉलर हैं, सिराज, कुलदीप यादव, बुमराह, शमी। और टॉप 10 बैट्समैनों में 3 इंडियन बैट्समैन हैं, गिल, कोहली, शर्मा, रोहित शर्मा, जबकि पाकिस्तान का एक ही बैट्समैन और एक ही बॉलर है। अजीज़ दोस्तों, अभी जो अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ वो अफ़गानिस्तान बहुत अच्छा खेला है। अब जो रिज़ल्ट है सो है मैक्सवेल ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग ज़रूर खेली, लेकिन मैं समझता हूँ मुजीब उसका ज़िम्मेदार है। अगर मुजीब ने कैच पकड़ लिया होता तो मैक्सवेल की तो 50 भी नहीं हुई थी, तो रिज़ल्ट कुछ और होता है। हैविंग सेड दैट, जो हैरत की बात हुई वो ये कि एक मुसलमान टीम अफ़गानिस्तान खेल रही थी एक क्रिश्चियन टीम ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन पूरे पाकिस्तान का मुसलमान एक क्रिश्चियन टीम के लिए दुआ कर रहा था कि वो जीते। तो ये एक बड़ा ही मतलब इनका हिपोक्रेसी हर जगह नज़र आती है। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं पीओके की तरफ। देखें अजीज़ दोस्तों, काफ़ी अरसे से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जानने की, जब से मुझे पता चला है कि पीओके के कॉन्स्टिट्यूशन में 15th अमेंडमेंट आने वाली है, जिसका ड्राफ्ट पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है। लेकिन वो 15th अमेंडमेंट अब तक किसी को नहीं मिला। वो 15th अमेंडमेंट क्या है, ना कहीं पब्लिश हो रही है, ना किसी को उसकी कॉपी मिली है। इतना सीक्रेसी रखने की क्या ज़रूरत है। मैंने काफ़ी दिनों से इस पर मैं बातचीत भी कर रहा हूँ लोगों से और पूरी रिसर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। देखें, किसी ने लगाया है कि ये 15th अमेंडमेंट है ना, इसके बाद पीओके, जिसको कि आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ से प्रेसिडेंट, क्योंकि आपको पता है पीओके पाकिस्तान ने एक ड्रामा किया है कि आज़ाद कश्मीर है, उसका एक प्रेसिडेंट है, एक पार्लियामेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। तो आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट का पोजीशन ख़त्म कर दी जाएगी, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, बार कौंसिल सब ख़त्म हो जाएंगी। आज़ाद कश्मीर का एक जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेटस है वो ख़त्म करके इसको पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर का झंडा भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। और बड़े बड़े आज़ाद कश्मीर के जो भी इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये है, वो सब पाकिस्तान में वो कर ली जाएगी। ये लोग बता रहे हैं, अभी तक इसमें कोई कंफर्मेशन चीज़ है नहीं। पीओके गिलगित बल्तिस्तान अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको पाकिस्तान अपने अंदर शामिल नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है। मेरी एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड कश्मीरी साहब से बातचीत हुई, जो काफ़ी लोगों से कांटेक्ट में होते हैं उधर ग्राउंड पे। उन्होंने कहा कि आरिफ भाई, हम पाकिस्तान की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इन्होंने हमेशा कश्मीरियों के साथ ज़्यादती ही की है और अब भी वो करेंगे। कई चीज़ें हैं जो कश्मीरियों के साथ हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948, जब इन्होंने कश्मीर पर हमला कर दिया था और हज़ारों कश्मीरियों को मार दिया था, हज़ारों कश्मीरी औरतों को अगवा करके बेचा गया था, रेप हुए थे, लूटिंग हुई थी। और जो फौजी और कबाइल आए थे, जो कबीले के लोग पठान, वो सब लूट मार करके फिर भारत की फ़ौज आ गई थी तो चले गए थे। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। और इसके बाद जो इकोनॉमिक सब्जुगेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का ना होना, सिविल पॉलिटिकल राइट्स ना होना, ये सब चीज़ें कंटिन्यूस हैं। सब्जेक्ट आज़ाद कश्मीर या पीओके जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो उसके जो इलेक्शन होते हैं, उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है, उसमें एक क्लोज है कि आप कसम खाएं कि आप
कश्मीर के पाकिस्तान एक्सेशन पे बिलीव करते हैं। जब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो आप ये शर्त क्यों लगा सकते हैं? इसका मतलब वो कश्मीरी जो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन नहीं चाहता वो पीओके के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो पाकिस्तान कोई बड़ी खिचड़ी पका रहा है। पाकिस्तान की कोशिश पूरी है कि इतने सारे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मसले हैं, इकोनॉमिक मसले हैं, टॉप पे चल रहे हैं, और उन सब से ऊपर अब रिसेंट में जो सिक्योरिटी सिचुएशन आ गई है, जो अटैक होने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, उससे पाकिस्तान को बड़ा करना चाह रहा है, जिससे कि सब चीज़ों से तवज्जो हट जाए और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने इकोनॉमिक इश्यूज़, अपने पॉलिटिकल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, सब चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी हो जाए। लेकिन मसला यह है कि वहाँ पे मनमोहन सिंह नहीं बैठा बराबर में इंडिया में। अगर वहाँ पे मोदी जी ना होते, कोई दूसरी सरकार जैसे पीछे की होती थी, ऐसी कोई सरकार होती ना, तो अब तक पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर लेना था। देखिए जिस तरह पीओके एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान भी, क्योंकि 1947 से पहले जब इंडिया में इंडिपेंडेंट या सेमी इंडिपेंडेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें एक जम्मू कश्मीर की भी प्रिंसली स्टेट थी, जिसके पार्ट्स थे लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। तो गिलगित बल्तिस्तान वॉज पार्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और उसके तहत पाकिस्तान ने उस पर जो कब्जा किया है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन भारत में जब मनमोहन सरकार थी तब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान का अटैचमेंट टू कश्मीर ख़त्म करके इसको पाकिस्तान के एक प्रोविंस का दर्जा दे दिया था, और भारत की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं आई थी। जरदारी के ज़माने में वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन हुए थे गिलगित बल्तिस्तान में, और पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर भी बना था। मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है कि मैं उस वक्त कराची में था, मेयर के लिए मैं भी गया हुआ था, और वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे कराची के भी एक दो कैंडिडेट जीते थे, मतलब एमक्यूएम के। तो इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है कि ये इसका जो स्टेट सब्जेक्ट है वो ख़त्म करके इसको पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बना दिया था, लेकिन इसको ऑफिशियल नहीं कर सके थे, क्योंकि आफ्टर ऑल जम्मू एंड कश्मीर ने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी इंडिया के साथ। तो इंडिया तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए या जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए, वो इंडिया का तो हक है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हक नहीं है। तो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान है, उसका हिसाब किताब पीओके से बिल्कुल अलग है, और पीओके की अपनी एक असेंबली है, अपना एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। तो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या कहीं भी प्रोविंसेस के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो इसलिए होते हैं कि वो प्रोविंस पाकिस्तान या इंडिया या उस कंट्री का पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। तो गिलगित बल्तिस्तान में चीफ मिनिस्टर कैसे हो गया? ऑफिशियली, लीगली अगर पाकिस्तान पीओके को अलग एक टेरिटरी के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर उसका बनाता है, और प्रेसिडेंट है, उसकी असेंबली है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका झंडा है, उसकी सुप्रीम कोर्ट है, तो गिलगित बल्तिस्तान शुड बी ए प्रोविंस ऑफ पीओके, क्योंकि वो 1947 से पहले पीओके का मतलब जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। लेकिन उसको अलग करके पाकिस्तान ने वो किया, इंडिया ने कोई रिटेलिएट नहीं किया। अब इस वक्त करंट सिचुएशन पीओके में यह है कि सिविल डिसओबीडियंस पूरा चल रहा है। 8 नवंबर को एक ज़बरदस्त पहिया जाम हड़ताल हुई, जिसमें सारे कामकाज बंद थे। पूरा पीओके के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल एंड सिविल लिबर्टी ख़त्म कर दी गई है, किसी किस्म के राइट्स नहीं हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस बहुत कम आ रही है, बहुत बड़ी लोड शेडिंग हो रही है, और पेट्रोल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को गरीबी में भी गुजार सके। तो पीओके के लोग कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सितंबर में भी इन्होंने एक पहिया जाम हड़ताल की थी, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़ गए थे, और वहाँ पे लोगों से डिस्कशन हुई, और उन्होंने कहा कि 45 दिनों में मैं आपको एक रिलीफ पैकेज दूंगा। लेकिन 45 दिन गुजर गए
और कोई रिलीफ पैकेज नहीं आया। तो अब 8 नवंबर को फिर हड़ताल हुई है और अब इसके बाद जो आंदोलन होंगे वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा भारत की पॉलिसीज़ पाकिस्तान के हवाले से पे भी बात करना चाहूँगा कि देखें, भारत में आज जो सरकार है वो 2014 से पहले ऐसी कोई सरकार नहीं होती थी। आज भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। पोजीशन ये है कि 26/11 होता है तो भारत ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया और उस पर कांग्रेसी आज तक फख्र करते हैं कि देखें हमने कितना समझदारी का सबूत किया, हमने जंग को टाल दिया। जंग को कहाँ से टाला भाई? अगर आपके मुल्क पे एक आदमी ने हमला किया तो आपने जवाब नहीं दिया। ऐसे ही जैसे 1948 में कश्मीर पर हमला हुआ तो आपने जवाब नहीं दिया, आप यूएन के पास रोते धोते चले गए। तो ये कोई समझदारी नहीं थी, ये कोई गर्व की बात नहीं थी। टेररिस्ट पाकिस्तान आर्मी आपके मुल्क में भेजती है, 150-200 लोग मार देते हैं, 3 दिन खून का नंगा नाच वहाँ पे चलता है इंडिया के इकोनॉमिक कैपिटल में, और आप कह रहे हैं हमने जंग टाल दी। वही तो वक्त था जंग का। भाई आज मेरा एक साहब से इंटरव्यू था तो मैं उनसे पूछ रहा था, सनातन के हवाले से था, तो उसमें मैंने पूछा कि भगवान राम तो हमेशा से अहिंसावादी थे, तो क्या ज़रूरत पड़ी उनको हिंसा करने की कि उन्होंने रावण के साथ जंग की? तो उन्होंने कहा कि अहिंसा का भी एक वक्त होता है और हिंसा मजबूरी भी बन जाती है। जैसे पुलिस वाले किसी टेररिस्ट के खिलाफ काम करते हैं तो वो अहिंसा तो नहीं कर रहे होते, वो आम जनता को बचा रहे होते हैं। तो यहीं आपको जंग करनी थी कि आपके मुल्क में पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजे थे। अब देखें, मोदी जी ने 4 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी। मैं इसी हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट में 2004 में आया था न्यू दिल्ली में। अल्ताफ भाई उसके स्पीकर थे उस कॉन्फ्रेंस में, और उस वक्त ये मनमोहन सिंह साहब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसमें सोनिया गांधी जी भी आई थी, काफ़ी बड़े बड़े लोग थे। इसमें मोदी जी ने कहा है कि एक वक्त था 2014 से पहले कि भारत पे कोई टेररिस्ट अटैक होता था पाकिस्तान से तो भारत इंटरनेशनल सपोर्ट लेने के लिए चला जाता था, सबसे मदद मांगता था कि हमारी इंटरनेशनल सपोर्ट करें इस मामले पे। बोला अब वक्त बदल गया है। अब पुलवामा के बाद जब हमने बालाकोट किया तो हमने तो मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर से टेररिस्ट कंट्री, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा टेररिस्ट कंट्री ने इंटरनेशनल लेवल पे फौरन निकल गया कि हमारी सपोर्ट करें, देखें भारत ने ये कर दिया वो कर दिया। तो आज वक्त बदल गया है। देखें 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक की, और ये काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्राइन जो है ना भारत की, वो अब क्लियर विजिबल है। वो पाकिस्तान को भी इसका पूरा पता है और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज को भी पता है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा कि आप मारोगे और भारत कहेगा कि ये लो एक चांटा मारा है दूसरा चांटा मारो। अब वो गांधी फिलोसॉफी पहले भी फेल थी, ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने कामयाब कराई थी, आज भी फेल है। तो अजीज़ दोस्तों, ये जो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स हैं जो भारत की, उसने कई चीज़ें क्लियर कर दी। भारत की आर्मी और एयरफोर्स उसमें फ्रंट पे जाके लड़ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की नेवी कहीं नहीं थी। भारत के स्कॉर्पियन हंटर किलर सबमरीन्स है ना, वो मकरान बलूचिस्तान के पानियों में मौजूद थी जब बालाकोट पे एयर स्ट्राइक हो रही थी, कि इन केस पाकिस्तान जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान की नेवी को काउंटर करने के लिए भारत वहाँ पे ग्वादर और पश्चिमी बेस को घेर के बैठा हुआ था, और ये पाकिस्तान को भी अच्छी तरह पता था। मसला ये है कि जब अभिनंदन को पकड़ा इन्होंने पाकिस्तानियों ने 27 फरवरी 2019 को, और इसको अपनी विक्ट्री बता रहे थे, लेकिन उधर ही उनका पेशाब भी निकल रहा था क्योंकि इनको पता था कि वहाँ मोदी बैठा है।
उस वक्त के स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक ने ये इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग बैठे थे तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आया और बाजवा था, और उसने कहा कि फ़ौरन से पहले अभिनंदन को रवाना करो वरना मोदी हमला कर देगा। और रावलपिंडी में इतना डर उस वक्त बैठा था, और भारत ने पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल्स की बैटरीज राजस्थान सेक्टर में पहुंचा दी थी, और भारत ने क्लियर अल्फाज में ये मैसेज पाकिस्तानियों को दे दिया था कि MiG-21 कमांडिंग ऑफिसर अभिनंदन को आंच भी आई ना तो हम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इतना भारत का ये खतरनाक वो था कि उसी दिन जब भारत का ये मैसेज किया, उसी वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन अभिनंदन को वापस भेज दिया। तो सिचुएशन ये है कि एक वक्त था जब टेररिस्ट पाकिस्तान भेजता था और वो भारत के अंदर घुस के इंडियंस को मार देते थे और इंडियन तालियां बजाते थे कि हमने अहिंसा का मुजाहरा किया। अहिंसा हर वक्त अच्छा नहीं लगता, अहिंसा आम जिंदगी में बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अहिंसा का मतलब ये है कि सुकून से बैठो और सुकून से रहने दो। लेकिन अगर कोई आपके घर में घुस के आपको मारे तो फिर वो अहिंसा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। अजीज दोस्तों, पीओके के हवाले से चीज़ें बहुत ही अनक्लियर हैं, अनसर्टेनिटी है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है। मुझे अभी एक कश्मीरी दोस्त बता रहे थे पीओके से कि वो इलाके पीओके के जो पंजाब के साथ, पाकिस्तान के पंजाब के साथ अटैच्ड हैं, जैसे झेलम वैली है, जैसे नीलम वैली है, मीरपुर है, इन सब को कोशिश है कि पंजाब में शामिल कर लिया जाए, और जो केपीके से अटैच्ड हैं इलाके पीओके के, वो केपीके में शामिल कर लिया जाए। पीओके के सारे इलाके पंजाब और केपीके में शामिल कर लिए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान को ऑफिशियली पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस करके, और उसमें शायद चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ताकि चाइना का मसला बहुत ज़्यादा हल हो जाता है कि फिर वो एक अलग टेरिटरी नहीं होगी, वो पाकिस्तान की टेरिटरी होगी और उसमें चाइना को खुल खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये है कि अनसर्टेनिटी बहुत है, क्योंकि उनको डर सिर्फ एक आदमी से है। ये बात भारतीयों को भी याद रखनी होगी कि एंटी भारत एलिमेंट के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर लेंगे भारत के फोर्सेस। लेकिन जब देखें, भारत की फोर्सेस हमेशा से बहादुर रही हैं, हमेशा से अपने देश के डिफेंस के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान की तरह नहीं जहां हर फैसला आर्मी करती है। अगर हर फैसला आर्मी ने करना होता ना भारत में, तो 62 की वार भी भारत नहीं हारता, कश्मीर मसला भी 48 में ही सॉल्व हो चुका होता, वो बड़े मसले सॉल्व हो चुके होते, और 71 में पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का भी मसला हल हो चुका होता। लेकिन मजबूरी ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी है जहाँ की आर्म्ड फोर्सेस अपने पॉलिटिकल लीडर्स की डिसीजंस को एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी है, और भारत की फोर्सेस हमेशा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सर्कल में रह के काम करती हैं, इसलिए उनके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो अपने फैसले खुद करें। तो इसलिए भारत में पॉलिटिकल लीडरशिप अगर करेक्ट होती ना, तो आज भारत के कई मसले सॉल्व हो चुके होते। ऐसे में आज पाकिस्तान अगर कुछ कर रहा है, हाँ, तो मैं अपने दोस्त की बात बता रहा था कि मैंने उनसे पूछा ना, तो उन्होंने कहा ये सारे इलाके वो शामिल करना चाहते हैं, और ऑलरेडी उन्होंने कहा कि जो ऑफिशियल लेटर आ रहे हैं ना, उसमें एक मिसाल है कि किसी का कोई बैंक का लेटर आया, किसी का कोई सरकारी उसमें आया, तो उसमें भेजने वाले का जैसे बैंक है, तो बैंक का एड्रेस फलां रोड, डिस्ट्रिक्ट सपोज मीरपुर, पाकिस्तान, ना आज़ाद कश्मीर लिखा है ना कुछ है। ऑलरेडी उन इलाकों को पंजाब में काउंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन
इंडिया के अलावा पीओके के लोग भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में डंडे का जोर चलता है। जब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का प्रोविंस बना दिया गया, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बिठाया गया, तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे पीओके वाले भी क्या करेंगे? जब पीओके की डेमोग्राफी ही ख़राब कर दी गई है, जब पीओके को पंजाबाइज कर दिया है, आज शायद कश्मीरियों से ज़्यादा वहाँ पे पंजाबी रहता है, पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आर्मी इतना ज़्यादा वहाँ पे कंट्रोल करके बैठी है कि वहाँ पे एक आम कश्मीरी अपने घर से बाहर निकलता है तो हिम्मत उसकी नहीं होती कि वो कोई भी चीज़ ऐसी करे जिससे कि आर्मी उसको अटैक करे। वहाँ पे दिन दिहाड़े जर्नलिस्टों को उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, सिविलियंस के साथ आराम से छोटे छोटे पॉलिटिकल वर्कर्स तक की ज़िंदगी वहाँ पे महफूज नहीं है। तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? लीगल स्टेटस इसका यह है कि ये पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत का लीगल एंड इंटेग्रल हिस्सा है। इसके लिए अल्टीमेटली अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक इलीगल एक्ट पाकिस्तान सरकार पीओके गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से करती है तो भारत को इस पे ज़रूर एक्शन लेना होगा। और मैं समझता हूँ कि वो जो रेड लाइन है ना, वो अगर पाकिस्तान ने उधर क्रॉस कर ली ना तो भारत को मस्ट एक्शन लेना होगा। ये कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आर्टिकल 15 की बिल्ली थैले से बाहर आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में आर्टिकल 15th अमेंडमेंट क्या है। देखें, आर्टिकल 15th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें अमेंडमेंट्स तो आती रहती हैं, लेकिन आप इतना गुप्त इसको क्यों रख रहे हो, इतना छुपा के क्यों रख रहे हो? अभी तक किसी को इसका ड्राफ्ट नहीं दिया गया। कश्मीर के लोगों को नहीं पता कि आर्टिकल 15 क्या है। मेरी कई लोगों से जिनके बड़े गहरे राब्ते हैं, वास्ते हैं पीओके में, उनसे बातचीत हुई, वो सब ढूंढ रहे हैं कि क्या है। अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान जब इतना ज़्यादा उस पर मामला हो रहा है तो पाकिस्तान शायद वो आर्टिकल 15 ड्रॉप कर दे या इसके ड्राफ्ट को चेंज कर दे तो और बातें। लेकिन जिस हिसाब से जो सुनने में आ रहा है कि पीओके का लीगल स्टेटस चेंज करके उसको पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये क्रॉसिंग ऑफ द रेड लाइन होगी। और रेड लाइन अगर पाकिस्तान ने क्रॉस कर ली तो फिर इंडिया के लिए और कोई रास्ता नहीं होगा। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मिडल ईस्ट में जंग है, यूक्रेन रशिया वाली साहब है, चाइना ताइवान का इशू चल रहा है, और मिडल ईस्ट में एक जंग तो है नहीं, लेबनान है, यमन है, सीरिया में मामला चल रहा है, लीबिया इराक ऑलरेडी जंग ज़दा हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ों में अगर पाकिस्तान ने कोई शरारत की तो फिर पाकिस्तान के जो मास्टर्स हैं ना, अमेरिका और यूरोप, और उनको भी कोई ना कोई साइड तो लेनी होगी। क्योंकि पाकिस्तान के इस किस्म के एक्ट को अगर अमेरिका और यूरोप सपोर्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि अमेरिका के बिल्कुल इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, इस हवाले से मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आई तो आई विल शेयर विथ यू immediately. Thank you very much अजीज दोस्तों for all your support. Kindly keep supporting.